बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल-काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 99 मकाम पर 89 जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को इस तरह खिताब फरमाया, ए ईमान वालो। और ये खासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया है। इससे पहले किसी उम्मत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर नहीं पुकारा। और जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को पुकारा, उन्हें या अय्युहल मसाकीन कह के पुकारा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को या बनी इसराइल कह के पुकारा। जो अहले किताब हैं उनको या अहले किताब कह के पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मत मुहम्मदिया की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बाकियों के ईमान की बात मैं नहीं करता, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के ईमान की मैं बात कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो साहिब ईमान हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम साहिब ईमान लोगों का जहाँ पे ज़िक्र खैर फरमाया है और जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान से गुफ्तगू की है। देखें, जिस वक्त किसी बंदे से हमने ख़ास गुफ्तगू करनी होती है, कोई ख़ास बात करनी होती है, हम उसका नाम लेते हैं। नाम लेकर उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं या उसकी कोई ख़ास सिफत हम लेते हैं। अगर कोई हमारा टीचर हो, हम उसे अपना सर कह के, टीचर कह के पुकारते हैं। इसी तरीके से हमारे अगर कोई शेख हो तो हम उन्हें शेख कह कर पुकारते हैं। वगैरह ज़ालिक, जिसकी जो खूबी हो उसके साथ उससे पुकार लिया जाता है ताकि वही मुतवज्जे हो, दूसरा कोई भी उस तरफ ध्यान ना करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक्त ईमान वालों से कलाम फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो। इससे यह पता चला कि सिर्फ साहिब ईमान जो हैं वो इस बात पे तवज्जो करें, जो साहिब ईमान नहीं है उनकी इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ साहिब ईमान लोगों को मुतवज्जे फरमाया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उस वक्त अपने कानों से सुनो और दिल के साथ तवज्जो करो। फरमाते हैं दो बातों से एक बात लाजमी होगी, या तो अल्लाह तुम्हें नेकी का हुक्म दे रहा होगा या बुराई से मना फरमा रहा होगा। इसके अलावा कोई और बात हो नहीं सकती। जब तुमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो साहिब ईमान लोग जो हैं वो फौरन मुतवज्जे हो जाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो भलाई का हुक्म दे रहा होगा या बुराई से मना फरमा रहा होगा। उन जगहों में से जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को ईमान वाला कह के पुकारा, उसमें से पहली जगह जो है वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सिखाया है वो अदब मुस्तफ़ा सिखाया है, रसूल अल्लाह का अदब सिखाया है। ये सूरह बकरा पहला पारा आयत नंबर 104 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना मत कहना, वक़ूल उन्ज़ुरना, फिर क्या कहें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम यूं कहो, उन्ज़ुरना, या रसूल अल्लाह नजरे इनायत फरमाइए। वस्मऊ, और मेरे महबूब की बातों को गौर से सुना करो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये आयत करीमा, इसका जो शान नज़ूल है, इसके बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को कुछ तलकीन फरमाते या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वाज़ व नसीहत फरमाते, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ व नसीहत के दौरान जिस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को कुछ समझ ना आती तो वो बात दोहराने के लिए, दोबारा सुनने के लिए, रिपीट कराने के लिए
आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते या रसूल अल्लाह रायना, आप हमारी रियायत फरमाएं, आप हमारी रियायत फरमाएं। तो आका अलैहिस्सलाम उस बात को दोबारा दोहरा देते। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज, उन्होंने एक मरतबा यहूदियों को सुना, वो इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे। मुसलमान तो यूं कहते थे कि रायना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाएं, उनका जो नजरिया था वो दुरुस्त था, लेकिन इसमें एक शैबा ये आ रहा था, इसका एक माना रायना का खिलाफ बनता है, मुखालफत करना बनता है। तो जिस वक्त यहूदियों ने उसका गलत माना लेना शुरू किया और आका अलैहिस्सलाम के हवाले से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, हज़रत साद बिन मुआज़ ने सुना ना, आपने फरमाया खबरदार, मैं तुम्हारी बोलियों को भी समझता हूं, तुम्हारी लैंग्वेज मुझे अच्छी तरीके से आती है, ये कोई आदमी भी आज के बाद मेरे महबूब को इस तरह कहेगा तो उसकी गर्दन मैं सर से जुदा कर दूंगा। हज़रत साद बिन मुआज़ ने जिस वक्त ये बात की, यहूदियों ने आगे से कहा, क्या मुआज़ तुम हमसे झगड़ते हो? तुम्हारे अपने मुसलमान भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुछ पूछना चाहते हैं वो ये कहते हैं रायना, हमारी रियायत कीजिए। हजरत मुआज़ बिन जबर, हजरत साद बिन मुआज़ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में हाज़िर हुए और आका अलैहिस्सलाम को अभी बताने ही लगे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को पहले भेजा, मैं जाओ आपके गुलाम आपकी बारगाह में बाद में आए, रसूल अल्लाह के गुलाम हुजूर की बारगाह में बाद में आए, पहले मेरी तरफ से ये हुक्म सुना दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो अब मेरे महबूब को राइना कह के ना पुकारना। फिर कहना क्या है, वक़ूल उन्ज़ुरना, ये कहना या रसूल अल्लाह नजरे इनायत फरमाइए। और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलकीन फरमाई, वस्माऊ, जिस वक्त मेरे महबूब गुफ्तगू कर रहे हो ना, कान लगा के सुना करो, मेरे महबूब की बातों को इस तरीके से लाएगा ना जाने दिया करो, वस्माऊ, गौर से सुना करो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और वो जो काफिर हैं मेरे महबूब के लिए वो जुमला जो तुम इसलिए इस्तेमाल करते हो कि हुजूर दोबारा नजर रहमत फरमाएं, उसका जो गलत माना लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। इस आया करीमा से ये पता चला कि ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर ज़रा सा भी नक्स, ज़रा सा भी ऐब पाया जाए, अगर के बज़ाहिर कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसके दो मानी बनते हों, एक उसका माना अच्छा बनता हो, दूसरा बुरा बनता हो, तो जो अच्छा माना हो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ मंसूब कर रहा हो और बुरा माना भी उसका हो, ऐसे लफ्ज़ के इस्तेमाल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया। हमारा मेरे महबूब के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल तक ना करना, सोचना भी नहीं। और फिर दूसरा ये कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह का नज़रिया रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अदब मुस्तफ़ा नसीब फरमाए।